कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बगल में केंजाकू रहता है। और वो उसे बताता है कर्स के बारे में और ड्रीम और रियलिटी के बारे में। और ये बताता है कि तुम उठ सकती हो, उठ जाओ सासाकी। और वो उसका हाथ थामकर उसे दुनिया दिखाने लगता है और बोलता है कि थैंक यू मेरे बेटे के साथ दोस्त रहने के लिए। और उसके बाद सासाकी उठ जाती है और वहां पर उसका एक दोस्त रहता है। सासाकी उसके साथ चल रही होती है और वो बोलती है कि ये कौन सी जगह है। वो बताता है कि हम बीच में हैं, कोतादाए और हिरोशी स्ट्रीट के बगल में। और उसके बाद वो उसे उंगली से कोई चीज देखने का इशारा कर रहा होता है और हमें एक समय दिखाया जाता है जो कि नवंबर 1 6:02 सेंडाई कॉलोनी पर दिखाया गया है। देखते हैं कि काफी ज्यादा डार्क जगह रहती है वो, जैसे कि वो कोई बैरियर के अंदर है। उसके बाद वो बोलती है कि इतादोरी क्या तुम हो? असल में ये लड़की यूजी की पुरानी फ्रेंड है। तभी हकारी हैरान होकर बोलता है कि क्या गोजो सच में सील्ड हो गए हैं? तब सब लोग बोलते हैं हाँ ये सच है। सब लोग पांडा को देखने लगते हैं और पांडा बोलता है ये बातें सच है। शिबुया इंसिडेंट के बाद यूजी के पीछे लोग हाथ धोकर लगे हुए हैं। हायर अप्स उसको खत्म करने के प्लान में थे, लेकिन फिलहाल अब ये खतरा हट गया है। लेकिन फिलहाल गोजो सील है और हमें उसे खत्म करने के लिए, केंजाकू को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। हकारी बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डील के मुताबिक एक बार जब सारी चीजें खत्म हो गई तो तुम लोगों को भी मेरी एक काम में मदद करनी होगी। लोग के बीच बातें चल ही रही होती है। तभी दूसरी तरफ मेगुमी बोलता है ठीक है फिर, वैसे भी अब मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। ये बातें सुनकर किरारा और हकारी हैरान हो जाते हैं और हकारी एक कोने में जाकर सोचता है ये तो अच्छी बात है। अगर मैंने उसकी मदद की तो बदले में मैं अपने फाइट क्लब में इनके जेनिन क्लैन के बंदूक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके बाद मेरी कमाई तिगुनी चौगुनी हो जाएगी। हकारी बड़े ही प्यारे अंदाज में फुसीगुरो को बोलता है कि चलो दोस्त बन जाता है। हालांकि बेचारे को पता नहीं है कि जेनिन क्लैन का खात्मा तो माकी ने अगले दिन ही कर दिया था। तभी गेम मास्टर आता है और बताता है कि नया रूल ऐड हुआ है। अब कोई दूसरा प्लेयर अगर ज्यादा कॉइन कलेक्ट करता है तो वो दूसरे प्लेयर की लोकेशन को देख पाएगा और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। वो दोनों काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि टेंगेन सामा ने ये रूल भी रखा था। तभी उजी को केंजाकू के बारे में कुछ याद आता है और केंजाकू बता रहा होता है कि असल में इतादोरी को मैंने बहुत सालों पहले ही प्लान कर चुका हूँ, जिसके कारण वो सुकुना का वंशज बने और ताकतवर बने। हालांकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तभी दूसरी तरफ इतादोरी बोलता है कि सुकुना हो ना हो इसके पीछे भी सुकुना ही हो सकता है। सुकुना ने ही मुझसे ये सारी चीजें शुरुआत करवाई होगी। मेगुमी बोलता है ये क्या बक रहे हो, हालांकि सुकुना की फिंगर तुमने अपनी मर्जी से खाई थी। हालांकि छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तभी मेगुमी सोचता है और बताता है कि कासिमो ने जिस हिसाब से रूल को चेंज किया है पॉइंट कलेक्ट करके, अगर हमने भी पॉइंट कलेक्ट किए तो फिर हम एक ऐसा रूल बना सकते हैं जिससे सुकीमे इस गेम से बाहर हो जाए। और ये बातें सुनकर सारे लोग खुश हो जाता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जिनको खेलना नहीं होगा वो बाहर हो सकता है। तभी पांडा बोलता है कि एक बात बताओ, रूल 8 क्या होता है? तभी मेगुमी समझाता है कि रूल 8 वो है जिसके कारण समझो कि जो प्लेयर के पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है 19 दिन के अंदर में, तब दूसरा प्लेयर चाहे तो उसे अपने पॉइंट्स दे सकता है आधे। मेगुमी सबको ये भी बातें बताता है कि अभी बहुत सारे ऐसे खतरनाक लोग आने वाले हैं जिनका सामना हमें करना है, जिनमें से एक एंजल भी है और कासिमा हुरुगुआ भी है। वो लोग जा रहे होते हैं। मेगुमी समझाता है कि कॉलोनी 1 और कॉलोनी 2 है, जिनमें से हमें एक एक जगह पर जाना होगा। हकारी बोलता है कि कासिमो कॉलोनी 2 पर है। तो सुनो मेगुमी और योजी, तुम दोनों कॉलोनी 1 में जाओगे और मैं और पांडा कॉलोनी 2 पे जाएंगे। और किरारा तुम बैरियर से बाहर ही रहोगी। किरारा मुंह फुला देती है। तभी हकारी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, इसीलिए मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देने वाला हूँ। किरारा बोलती है ओके। कोगाने यानी गेम मास्टर कोगाने बोलता है कि क्या तुम लोग गेम में एंटर होना चाहते हो? तो पांडा, यूजी, फुसीगुरो और हकारी चारों बोलता है कि हम एंटर होने वाले हैं और इसी तरह वो लोग एंटर कर लेते हैं। दूसरी तरफ अमाई नाम का लड़का काफी घबराया हुआ रहता है और एक लड़की से फोन पे बात कर रहा होता है। उसके बाद वो बिल्डिंग से कूदती है और उसके सर पे पता नहीं कोई रॉकेट जैसी चीज आ जाती है। मेगुमी बताता है कि कासिमो असल में पुराना टाइम का एक सोर्सरर है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। उसके पास थंडर और लाइटनिंग की पावर थी। कोगाने बोलता है यानी गेम मास्टर के एंटर होने से पहले मैं तुम्हें नियम बता दूं। तो फुसीगुरो बोलता है नहीं हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद जो फुसीगुरो है वो यूजी को बोलता है कि गेम में एंटर होने से पहले हमारा सबसे बड़ा मेन टास्क यही रहेगा कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हिरुगामा के पास। और दूसरी तरफ जब यूजी एंटर करता है तो वो देखता है कि वो तेजी से नीचे गिर रहा होता है। नरेटर बताती है कि जैसे भी कोई न्यू गेम में टेलीपोर्ट होता है तो वो 9 अलग-अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। यूजी हवा में गिर ही रहा होता है, तभी वही लड़की उसे पकड़ लेती है और बिल्डिंग के पास दूर फेंक देती है। लेकिन यूजी हवा में भी किक मार रहा होता है और वो लड़की बोलती है ये काफी ज्यादा टफ है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नया इंसान होगा, मुझे लगता है कि ये यूजी को खत्म करने आई है क्योंकि ये गेम में अलग-अलग प्लेयर्स लड़ने वाले हैं। लेकिन यूजी भी कम नहीं है, उसे क्या पता है कि इस लड़की की लड़ाई पहाड़ से हो रही है। यूजी लटक जाता है और दूसरी तरफ जो लड़की है वो बात कर रही होती है अपने हस्बैंड से कि फाइनली मैंने उसे खत्म कर दिया। तभी यूजी उस पर एक पत्थर फेंक के मारता है और वो गिर जाती है। हालांकि उसका जो हस्बैंड रहता है वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे वाइफ को पत्थर मारा। और दूसरी तरफ जो अमाई है वो ये सब देख रहा होता है कि हावा सान और हानिवा सान वो दोनों ही उस लड़के से लड़ रहे हैं। लेकिन वो ये भी बोलता है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसे अच्छे से याद आता और बोलता है अरे ये तो इतादोरी है। दूसरी तरफ हम फुसीगुरो को देख पाते हैं जिसमें लड़की बोल रही होती है कि तुमने मुझे मारा, एक कमजोर लड़की को मारा, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। और फुसीगुरो बोलता है कि बकवास बातें बंद करो, तुमने पहले मुझ पर हमला किया था। फुसीगुरो ये बोलता है कि वाकई में ये जगह, ये कॉलोनी शिबुया से काफी ज्यादा बड़ी है, ऐसे में मैं यूजी को कैसे ढूंढ पाऊंगा।
फुसीगुरो वही लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें हिरुगामा के बारे में कुछ पता है? वो लड़की बोलती है पहले तो तुम एक नाजुक लड़की को थप्पड़ मारते हो और उसके बाद बोलते हो कि वो तुम्हारी बातें सुनेगी। फुसीगुरो गुस्से में बोलता है मुझे बस बताओ। तभी वो बोलती है हिरुगामा, मैंने सुना है कि उसके 100 पॉइंट है। ये बात सही है, लेकिन वो लड़की ये भी बताती है कि मुझे पता नहीं है कि वो अभी कहाँ पर होगा। यूजी उसी से लड़ रहा होता है और उसके बाद तुरंत ही वो अपने माथे से ब्लेड चलाने लगता है। यूजी उसे डॉज करता है और उसके बाद एक जगह पर आकर बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि इसके ब्लेड केवल उड़ने के लिए ही नहीं बल्कि किसी को काटने के लिए भी बनाए गए हैं। यूजी फौरन ही भाग रहा होता है और उसके बाद वही इंसान उसे पकड़ लेता है, लेकिन यूजी कम कहाँ है, वो उसे एक मुक्का मारता है और नीचे उतर जाता है। और उसके बाद यूजी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये ऊपर में लड़ना ज्यादा पसंद करता है, मैं एक बार इसे नीचे ले आऊं तब मैं इसे खत्म करूंगा। यूजी वही एरोप्लेन मैन का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो आता है तो बोलता है मैं तेरी आज चटनी बना दूंगा। यूजी सिंपली हमें एक्सप्लेन करवा रहा होता है कि देखो इनका सिस्टम सिंपल ये है कि अगर ये कोई छोटी जगह पर पहुंच गए तो फिर ये हमसे लड़ नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज ये है कि इनकी फिजिकल पावर भी ज्यादा नहीं है। यूजी तुरंत ही उस पर एक मुक्का मार देता है जिसके कारण उसके ब्लेड मुड़ जाते हैं और वो उलट पुलट के गिर जाता है। बेचारे यूजी के भी हाथ में चोट लग जाती है। तभी वही आदमी जख्मी हालात में बोलता है कम से कम तेरे हाथ तो टूट गए, अब क्या करेगा तू। तभी हम देखते हैं कि यूजी तुरंत ही उसके घोटों पर हमला करता है और उसके घुंघरू फूट जाता है, सॉरी टूट जाता है। और यूजी बोलता है मेरे हाथ नहीं टूटे हैं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ फुसीगुरो से वही लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कहाँ है, बदले में बस मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। फुसीगुरो बोलता है नहीं, मैं सख्त लौंडा हूँ। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ। फुसीगुरो उसके साथ चलने लगता है। दूसरी तरफ यूजी बेचारे उस इंसान को बोलता है कि अरे मैंने इतनी कस के भी नहीं मारा था, क्या तुम्हें हिरोगुमा के बारे में पता है? दूसरी तरफ वहां पर अमाई आता है और बोलता है इतादोरी, मुझे पता है हिरोगुमा के बारे में, मैं उसे जानता हूँ। फुसीगुरो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बदौलत 100 पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहती हो ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तभी दूसरी तरफ वो बोलती है मुझे मतलब ही मत कहो, मेरा नाम रेमी है। अमाई बोलता है कि शायद तुम मुझे जानते होगे। यूजी बोलता है कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी अमाई बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत फेमस थे वेस्ट मिडिल स्कूल के। तभी दूसरी तरफ यूजी बोलता है अरे तुम मेरे ही बस्ती के आदमी हो क्या? रेमी बताती है कि मैं इस जगह पर पार्टिसिपेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब हम 12 दिन से यहाँ पर है तब हमें पता चला कि या तो हमें बचना है या तो किसी को खत्म करना है, करो या मरो वाला सिचुएशन है, इसीलिए हमें ना चाहकर भी ये करना पड़ रहा है। अमाई और रेमी दोनों बोलते हैं कि तुम्हें पता है हिगुरुमा कहाँ पर है? वो है शिनजुकू में। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।